4 नंबर है 5005। इसका जब हम लोग गुणनखंड करते हैं 5005 का, तो सबसे पहले दो गुणनखंड में ये आ जाएगा 5 से 1000। फिर इसको जब हम लोग तोड़ेंगे दो गुणनखंड में, तब ये हो जाएगा हमारा 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 या 21। अब जब इसको फिर हम लोग तोड़ते हैं तो ये 11 से खाएगा। 11 एकम 11 और 11 तिया 33। इस प्रकार हम देख रहे हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये हमारा हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। और अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर को। ये 7429। 7429 को जब गुणनखंड में सेट करते हैं हम लोग, तो ये हमारा हो रहा है क्या, ये 17 से खाएगा। 17 से 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो गया और 17 तिया 51 हो जाएगा। 17 चौके 68, 17 तिया 51, बच गया 11, 17 7 19 से, यानी 7 12। फिर इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए तो 19 से खा जाएगा। ये 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, यानी ये हो गया 17 गुना 19 गुना 23। इसका गुणनखंड हमारा आ गया 17 गुना 19 गुना 23। इस प्रकार यही गुणनखंड हुआ। आइए एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई है 26 और 91। अब हम लोग देखेंगे कि 26 जो है वह बराबर हो जाएगा 13। 2 गुना 13, 13 दूनी 26 हो गया। और 91 को जब हम लोग देखते हैं तो 7 गुना 13, यानी 13 7 91। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ, सबसे पहले जो है एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या निकल रहा है, एचसीएफ बराबर हो जाएगा जो दोनों में कॉमन गुणनखंड है वही होगा। जैसे ये 13 है, 13 ये हो जाएगा, तो ये 13 हो गया इसका एचसीएफ। फिर एलसीएम देखिए, एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, जो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा वह सबसे पहले 2 होगा। 2 गुना 7 गुना 13, 2 गुना 7 गुना 13 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, 13 7 91 और 91 दूनी, चलिए 2 एकम 2 और 2 नमा 18, 182 हो जा रहा है। अब एलसीएम हो गया 182। अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणनफल के साथ संबंध को स्थापित करते हैं। देखते हैं जांच। तो जांच करेंगे क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या कौन कौन है, एक 26 है और एक 91 है। 26 गुना 91, अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 2366। 2366 आ गया। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366 हो गया। अब दोनों का एचसीएफ गुना एलसीएम करते हैं। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर हो जाएगा 13 गुना 182। देखिए 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2 और 13 8 104 और 2 6 की 6 हासिल 10 हो जाएगा। 13 कम 13 10 23। देखिए दोनों तरफ जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल और दो एचसीएफ बराबर हो गया। इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम।
जांचा। सेकंड नंबर में है 510 और 92। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 510 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड? 2 4 2 पंचे 10 और 2 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10 255 हो जाएगा, यानी गुना 2। फिर इसको भी तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 बार में 5 5 10 2 12 3 गुना पहले 2 गुना 3 3 8 24 3 5 15। फिर इसको तोड़ लेंगे तो 5 गुना 17 हो जाएगा इस प्रकार। तो अब हमारा ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और फिर 92 हो जाता है कितना? ये हो जाएगा 2 गुना 2 2 दूनी 4 8 गुना 4 23 23 हो जाएगा इस प्रकार। अब इसमें हम लोग निकालेंगे सबसे पहले HCF। तो HCF देखिए क्या निकलेगा, HCF निकलेगा जो समान गुणनखंड है ये 2 हो जाएगा और फिर 1 भी नहीं मिल रहा है तो सीधा हो जाएगा 2। और फिर LCM निकालिए, LCM क्या हो जाएगा? LCM इक्वल टू यहाँ हो जाएगा सबसे पहले अधिक से अधिक 2 का गुणनखंड यहाँ पर है तो 2 गुना 2 हो जाएगा ये, और 3 हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 1 5 भी हो जाएगा और फिर हो जाएगा 17 और गुना 23 इस प्रकार। तो कितना हो जाएगा इसका गुणनफल? इसका गुणनफल हो जाएगा टोटल 23,460 23,460 हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया LCM। अब LCM के बाद हम लोग क्या करेंगे? HCF हो गया ये 2 हो गया आंसर इसका HCF में, और LCM का आंसर हो गया ये वाला 23,460। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 23,460। अब दोनों की जांच करते हैं। चलिए देखिए जांच में हम क्या पा रहे हैं कि पहले देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो रहा है? क्या है संख्या दोनों? सबसे पहले हो जाएगा 92 इंटू 510। दोनों को गुना करिए तो दोनों को गुना करने के बाद कितना आ जाता है, यानी इस प्रकार हमें क्या आ रहा है यहाँ पर गुना करने के बाद दोनों को 46 और 920 ये आ रहा है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं HCF गुना LCM। तो HCF है 2 और LCM कितना निकला देखिए 23,460 23,460 बराबर देखिए तो 2 0 और 2 6 12 2 8 23 46 ये हो गया। देखिए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 46,920 और HCF गुना LCM भी 46,920। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM जांचा। तीसरा नंबर सवाल में है 336 और 54 का निकालना है HCF और LCM और फिर जांचना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं 336 का। चलिए 336 का जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 से सम संख्या है, 2 एकम 2 2 छके 12 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8 2 दूनी 4, फिर जो है 2 से 21 दूनिया, फिर 3 से 3 सत्ते 21। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा 2 हो गया 1 2 3 4 4 बार हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2
7। अब देखिए ये 54 क्या हो जाएगा, तो 54 का जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से 14, फिर हो जाएगा 3 से 3 9 27, फिर हो जाएगा 3 से 3 तिया 9। इस प्रकार हम क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। चलिए अब हम लोग इसमें से क्या निकालते हैं, इसमें से हम लोग जो है सबसे पहले HCF निकालते हैं, HCF। तो HCF जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही होगा। इसमें से 2 1 मिल रहा है दोनों में, ठीक है, और फिर 3 जो है 1 ठो मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 3, तो बराबर हो जाएगा 6। इस प्रकार HCF हो गया 6। अब LCM देखिए, LCM यानी लघुत्तम समापवर्ती क्या निकल जाएगा, तो 2 का अधिक से अधिक गुणनखंड इसमें है 4 ठो, तो उसको लिख लेना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 3 का इसमें है 3 गुना 3 गुना 3, और ये फिर हो जाएगा एक 7 हो जाएगा 7। आप देखिए सबका गुणनफल हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 का गुणनफल हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो गया ये, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 16 112। अब इससे 7 दूनी 14 और 11 सत्ते 77 1 78, और 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो गया 4 8 4 12 2 80 1 7 2 9 1 10 और 2 1 3, यानी हो गया 3024 निकल गया LCM। अब हमारा जो है HCF हो गया 6, LCM हो गया 3024। जांच करते हैं, चलिए जांचते हैं। अब यहाँ पर जांच, चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले लिखते हैं हम लोग, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो पहली संख्या क्या है 336 गुना 54, तो अब हम लोग इसको गुणनफल कर लेते हैं पहले। 336 गुना 54, 4 छक्के 24 और 4 तिया 12, 2 14 की 4 1 4 तिया 12 1 13, 5 छक्के 30 और 5 तिया 15 3 18 और 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 1, यानी कितना हो गया 18,144 हो गया, 18,144 हो गया। अब हम लोग देखते हैं गुणनफल दोनों का हो गया। अब HCF गुना LCM बराबर, HCF कितना है 6 गुना LCM कितना है 3024। चलिए 6 चौके 24 की 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 2 14 की 4 हासिल 1 और 6 तिया 18। अब देखिए यहाँ पर 18,144 आ गया दोनों संख्याओं का गुणनफल, और HCF गुना LCM आ गया 18,144। इस प्रकार क्या हो गया, अतः यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM। जांचा। आइए हम लोग प्रश्न 3 का हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग 12 को लेते हैं। 12 हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12। 15 हो जाएगा हमारा 3 गुना 5। उसके बाद जो है 21 हो जाएगा हमारा 3 गुना 7। अब देखिए HCF, तो HCF हमारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है कौन कौन है, एकमात्र 3 निकल रहा है इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, अर्थात 3 हो गया। और LCM जो है इसमें 2 का गुणनखंड 2 ठो है, तो 2 गुना 2 हो जाएगा, और
3 का तीनों में एक बार है तो 3 हो गया और गुना 5 हो जाएगा और फिर गुना हो जाएगा 7। इस प्रकार देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 7 42, 420 हो जाएगा। इस प्रकार एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 720। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 17 जो है, 17 क्या हो जाएगा, 17 बराबर हो जाएगा 1 गुना 17 और 23 क्या हो जाएगा 1 गुना 23। चूंकि अभाज्य संख्या है 17 और 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 1 गुना 29। अब देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, देखिए तो एलसीएम हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। तो 17 गुना 23 और गुना 29 कितना हो जाएगा 11,339। इस प्रकार ये हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया। 3 नंबर को हम लोग देख रहे हैं 8 गुना 8, 9 और 25 है, तो इसमें सबसे पहले 8 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और 9 का हो जाएगा 3 गुना 3। 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5 गुना 5। अब जब एचसीएफ हम लोग निकाल रहे हैं इसमें, तो एचसीएफ में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 में जो गुणनखंड है वो केवल 2 है, 9 में 3 है केवल, 25 में केवल 5 है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, एक गुणनखंड सब में रहता है, एक रहता है और इस प्रकार एक, तो एचसीएफ हमारा आ गया 1। अब एलसीएम देखिए क्या हो जा रहा है, एलसीएम बराबर हो जा रहा है 2 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 3 का हो जा रहा है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इस प्रकार देखिए तो 5 गुना 2 10 और 5 गुना 2 10, 100 हो जाएगा यहाँ तक, और 3 तिया 9, 9 दुनिया 18, 18 गुना 100 सीधा हो जाएगा 1800। ये हो गया हमारा उत्तर। आइए एक्सरसाइज 1.2 का चौथा नंबर सवाल को हम लोग हल करते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है इसका एलसीएम। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, दिया है एचसीएफ कितना 9 और दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए दोनों संख्याएं दी हुई है 306 और 657, तो उसका गुणनफल हो जाएगा 306 गुना 657। अब लिखते हैं इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा हो जाएगा HCF। तो चलिए देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 गुना 657 बटे हो जाएगा 9, 9 तिया 27, बच गया 3, 9 चौके 36, 34 बार में कट गया दोनों। अब इसको गुना कर देना है 657 गुना 34, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, तो 22 और 4 छठ 24, 24 तो 26, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 2 17 और 3 छग 18, 1 19, 8 2 1 3 7 6 13 3 हासिल 1 9 2 11 1 12 2 हासिल 1 1 1 2 22,338। तो इस प्रकार हो जा रहा है 22,338 आंसर हमारा। 5वां नंबर प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए हम लोग इसका हल करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर प्राकृत संख्या n के लिए कह रहा है 6n, यानी 6n, जहाँ n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का अर्थ हुआ 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5। तो
देखते हैं, जब n इक्वल टू 1 तो 6 पर पावर 1 जब होगा तो ये 6 ही रह जाएगा, तो ये तो 6 पर समाप्त हुआ। फिर जब n इक्वल टू अगर प्राकृतिक संख्या 2 जब लेते हैं तो देखिए क्या होता है, 6 पर यानी 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 6 के 36। ये तो हमारा जो है ना 6 पर खत्म हो रहा है। जब एक पावर लिए यानी प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या 1 को लिए तो 6 पर हुआ खत्म, जब 2 लिए तो 6 का स्क्वायर अर्थात 6 गुना 6, 6 के 36, फिर भी 6 पर ही खत्म हुआ। और फिर देखिए, फिर जब n इक्वल टू अगर 3 लेते हैं, 3 लेते हैं, तो देखिए तो क्या होता है, 6 पर पावर आएगा 6 गुना 6 गुना 6। अब देखिए तो 6 के 36 और 36 6 के 36 की 6 और 3 6 18 3 21 216। यहाँ भी देखिए 6 पर ही समाप्त हो रहा है, मतलब 1 को भी लिया तब भी 6 पर समाप्त हो रहा है, प्राकृतिक संख्या 2 को लिया पावर तब भी 6 पर, और प्राकृतिक संख्या 3 अर्थात क्यूब किया, यानी यहाँ पर क्यूब n इक्वल 6 क्यूब, तब भी जो है 6 पर ही समाप्त हुआ। अर्थात हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो यहाँ पर नहीं, 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। चलिए आइए एक्सरसाइज 1.2 का 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। तो यहाँ पर हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, 11 सत्ते 77 और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 9 100 और जोड़ 13 4 1 0 1, यानी यहाँ हो गया हमारा 1014। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जिसकी इकाई पर 4 है तो ये तो सम संख्या हो गई, तो सम संख्या तो 2 से विभाजित है, चूँकि 1014 सम संख्या है इसलिए भाज्य है। चलिए ये हो गया। फिर अब इसको देखते हैं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 1 कम 2 2 तिया 6 6 चौके 24 और 24 गुना 5, 24 गुना इधर 5 जाता 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 2 12। अब फिर इधर हो जाता है 6 से 42, 42 गुना इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 1 24 2 और 12 चौके 48 2 50, यानी हो जाएगा 5040 और इसमें 5 जोड़ देना है तो हो जाएगा 5045 बराबर हो जाएगा 5045। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इकाई पर 5 है इसलिए यह तो विभाज्य है 5 से, चूँकि 5045 के इकाई पर 5 है इसलिए 5 से विभाज्य है, अतः 5045 भाज्य है। एक्सरसाइज 1.2 का 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद
वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इसका हल करते हैं। देखिए समय यहाँ पर 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है सोनिया और 12 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं रवि। तो 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम हम लोग को निकालना है। इससे हमारा समय मालूम हो जाएगा कि कितने समय के बाद जो है वह एक साथ पुनः एक उसी प्रारंभिक स्थान पर होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 18 का। 18 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 और 12 हो जाता है 2 गुना 3। तब देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, 2 3 तिया 9 दूनी 18। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एचसीएफ क्या निकल रहा है, एचसीएफ नहीं एलसीएम। चलिए एलसीएम क्या निकल रहा है, एलसीएम निकल रहा है। देखिए 2 का गुणनखंड ज़्यादा है 12 में, तो इसको पहले हम लोग ले लेते हैं 2 गुना 2, और 3 का गुणनखंड इसमें है 2 बार, तो उसको ले लेते हैं 3 गुना 3। इस प्रकार हमारा जो है 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, अर्थात 36 मिनट के बाद दोनों पुनः एक स्थान पर होंगे। अर्थात 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी इतने समय में सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, 18 मिनट पर एक, तो 18 मिनट पर फिर एक, 18 दूनी 36, और ये जो है रवि इतने ही समय में 3 चक्कर लगाएंगे। 12 मिनट में एक चक्कर, फिर 12 मिनट में एक चक्कर, 24 मिनट में 2 चक्कर और 36 मिनट में 3 चक्कर हो जाएगा। आइए एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट नंबर है 140। 140 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो इसको 2 टुकड़े में बांटने पर क्या हो जाएगा, 2 गुना 70। फिर 70 को जब 2 गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 35। फिर 35 को करेंगे तो 5 गुना 7। इस प्रकार 140 हमारा जो हो गया वह 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 5 गुना 7, अर्थात 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही हो गया हमारा इसका आंसर। सेकेंड नंबर है 156। 156 का जब गुणनखंड किया जाएगा तो ई हो जाएगा, पहले तो सम संख्या है 2 से हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर इसका 2 गुणनखंड हो जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 9 18। फिर 39 का भी हो जाएगा, 3 से 13 तिया 39। सभी अभाज्य गुणनखंड में आ गया। इसका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 3 गुना 13। इस प्रकार ये हो जा रहा है हमारा 2 का स्क्वायर और इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया हमारा आंसर। आइए 3 नंबर हमारा सवाल है 3825। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे 3825 का, तो ये हमारा 2 गुणनखंड में बटेगा, 8 3 11, 2 13 5 18, यानी 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, यानी 3 गुना 1275। फिर इसको जब 2 गुणनखंड में करेंगे तो 2 1 3, 7 3 10 5 15, 3 से फिर हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 425 अब जो है 5 से खंडित होगा, अब 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर ये 5 से होगा 17 पचे 85। इस प्रकार हमारा 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 हो गया, यानी ये हो गया हमारा 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, अर्थात 3 2 बार हो गया, तो 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। इस प्रकार ये हो गया आंसर।